हेलो साथियों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित पाठ 3 विषय है गणित प्रश्नावली। आज करेंगे बच्चों तीसरा। प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इसको हिंदी में ही बताएंगे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है बच्चों, थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो अगली प्रश्नावली में हम करेंगे फिर प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास दो रेखाएं, हमारे पास है दो रेखाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास आपस में दो रेखाएं हैं, यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। निर्देशांक ज्यामिति है बच्चों, यह क्या है, दो लंबी रेखाओं से बनता है। एक लंबी ऐसे क्षैतिज रेखा हो जाती है और एक हो जाती है हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया निर्देशांक ज्यामिति। सेकंड होता है बच्चों इसका दूसरा नंबर क्या है, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जैसे क्षैतिज रेखा है, ठीक है, क्षैतिज रेखा कौन होता है, जो ये नीचे पड़ी हुई रेखा है, तो ये होता है बच्चों, इसको कहते हैं हम एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब जो लंबवत होती है उस पर, तो इसको कहते हैं बच्चों हम वाई अक्ष। इस चीज का ध्यान रखना। और एक्स अक्ष को कहते हैं हम भुज, और वाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम कोटि। ठीक है, ध्यान रखना। भुज किसको कहते हैं, जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, और वाई अक्ष के निर्देशांक को बच्चों हम कहते हैं कोटि। ठीक है, तीन चीजें होगी। और थर्ड क्या है बच्चों, इसमें निर्देशांक तल को 4 भागों में बांट जाते हैं। जो ये हमारे पास निर्देशांक भाग है बच्चों, इसको क्या है 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे ये वाला भाग हो जाता है, इसको कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे इसको कहते हैं बच्चों द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। और बच्चों ये लास्ट होता है चतुर्थ। क्या होता है, चतुर्थांश। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया इस प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक्स अक्ष के निर्देशांक, जैसे इस पे हमारे पास जो इकाई होती है 1 2 3 4 5 6, सपोज हम 6 तक है, ये बहुत लंबी रेखाएं होती है बच्चों। और वाई अक्ष पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया एक्स अक्ष के लिए, ये वाई अक्ष के लिए। और एक्स अक्ष के जो विपरीत होता है, अपोजिट होता है, उसको कहते हैं हम एक्स डैश। ठीक है, और इस पे होता है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और इन इकाई को बोलते हैं इकाई। ठीक है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, हम इसके पैमाने को क्या कहते हैं, इकाई में कहते हैं। तो एक्स अक्ष की सीधी रेखा क्या होती है, 1 2 3 4 5। और वाई अक्ष के लिए होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं 6 तक गिनती लिख रहा हूँ ये, लेकिन ये जो है आप जहां तक दिए हैं वहां तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन और पीछे के साइड को होता है बच्चों -1 -2 -3 -4 इत्यादि। और यहाँ जो नीचे की तरफ होता है ऊर्ध्वाधर रेखा बच्चों, ठीक है, विपरीत दिशा में होता है, ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मतलब जो ये एक्स अक्ष का रेखा है बच्चों और वाई अक्ष का रेखा है, ये आपस में जहां पे भी ये क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, मूल बिंदु हो जाता है। और मूल बिंदु को हम लिखते हैं 0 0। मूल बिंदु पे जो है एक्स अक्ष पे क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष के निर्देशांक भी 0 होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसे ये प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों,
एक्स अक्ष भी क्या होता है, धनात्मक होता है, और वाई अक्ष भी धनात्मक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आए द्वितीय चतुर्थांश की बारी। इसमें क्या होता है बच्चों, द्वितीय एक्स अक्ष क्या है, पीछे को है, वाई अक्ष तो ऊपर को है, ऊपर को क्या है, धनात्मक होता है, लेकिन एक्स अक्ष क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, धनात्मक है। तो ये क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक। ठीक है, हमेशा एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को बाद में लिखते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने बच्चों। ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 को शुरू, लेकिन उसको करेंगे अगली वीडियो में बच्चों। ठीक है, अभी इसके बारे में और डिटेल से समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, तो ये वाला है, ये वाला भाग क्या है, तृतीय चतुर्थांश। तो ये बच्चों एक्स अक्ष क्या है, ऋणात्मक है, और वाई अक्ष भी नीचे को क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। तो एक्स अक्ष ऋणात्मक और वाई अक्ष के निर्देशांक भी ऋणात्मक होते हैं इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रथम में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में, और चतुर्थ में क्या है बच्चों, एक्स अक्ष धनात्मक है और वाई अक्ष क्या है, ऋणात्मक है। भाई एक्स अक्ष के चलोगे तो धनात्मक, ठीक है, सीधी दिशा में है, विपरीत दिशा में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे वाई अक्ष यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे धनात्मक, और वाई अक्ष क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये ध्यान रखना बच्चों आपको कि धनात्मक कहाँ पे होते हैं निर्देशांक, ऋणात्मक कहाँ पर है, और दोनों ऋणात्मक कहाँ पे होते हैं, धनात्मक कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और पांचवा क्या होता है बच्चों, एक्स अक्ष पर हमेशा y बराबर क्या होता है, 0। मतलब जो ये हमारा एक्स अक्ष है बच्चों, ठीक है, तो एक्स अक्ष क्या है, सीधे एक्स अक्ष पे, तो इसमें y का मान तो बिल्कुल 0 है ना बच्चों। जैसे ये बिंदु है तो यहाँ पे वो x का मान कितना है, 2 है, और y कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ऊपर को बिल्कुल भी नहीं है, सीधा एक्स अक्ष पे y क्या होता है, 0 होते हैं। इसी प्रकार नंबर 6, y अक्ष पर अगर कहीं पे बोलेंगे कि y अक्ष पे, तो y अक्ष पर क्या होता है बच्चों, x बराबर 0। ठीक है, जैसे ये y अक्ष है तो इसमें x क्या है बच्चों, 0 है, क्योंकि 0 से सीधी रेखा है। समझ में आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। और भुज किससे कहते हैं, कोटि किससे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, और इसमें भुज किससे कहते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बच्चों। जैसे भुज क्या होता है बच्चों, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक। ठीक है, और कोटि होता है बच्चों, अगर कहीं पे कोटि आता है तो कोटि होता है वाई अक्ष के निर्देशांक। ठीक है, तो एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक और तट तल, ठीक है, निर्देशांक तल है ये, क्षैतिज रेखा जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, जो पड़ी हुई रेखा होती है जैसे जमीन से, और ऊर्ध्वाधर रेखा बच्चों क्या होते हैं, जो उस पर सीधी लंब होती है, उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। तो बच्चों ये हो गया क्लियर कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर बता दिया मैंने। और एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई अक्ष पे, सपोज यहाँ पे कोई एक 0 है बच्चों, ठीक है, एक बिंदु है, तो इस बिंदु को एक्स अक्ष पे कितना होगा, ये बिंदु हमें जांचना है। तो एक्स अक्ष पे कितना होगा बच्चों, यहाँ से हम सीधी लंबी रेखा खींच देंगे नीचे को, सपोज ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, और वाई अक्ष पे खींचेंगे तो कितना है, ये 2 है। तो जब इस बिंदु के निर्देशांक बताएंगे बच्चों हम, तो एक्स अक्ष पे कितना है, 3 है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक 3 हो गया, और वाई अक्ष पे कहाँ तक है बच्चों, 2 तक है, तो वाई अक्ष के निर्देशांक 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।